नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्यू क्लास पर। तो आज मैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि कुछ बाकी रह गया था। एक क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन बना दिया था, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रह गया था। उसमें भी कई सवाल है, वो मैं आज बता दूंगा। पिछला में तो पूरे सवाल बता दिए थे, बस 5-6 क्वेश्चन रह गया, वही बताने आ रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। आपको करना क्या है, तो आपको बहुपद निकालना है। तो निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन बता दूंगा, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दे सकते हैं। तो चलिए वही दिखाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1/4 है शून्यकों का योग, -1 है गुणांकों का योग। शून्यकों का योग 1/4, गुणांकों का योग गुणनफल है -1। तो सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हमको दिया है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 ये दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, तो मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है -b/a बराबर 1/, ये बराबर आ जाएगा, इसके स्थान पर ये दे देंगे -b/a, और इस साइड बराबर में 1/4 है तो 1/4 को वैसे ही लिख देंगे। अब इसको कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। a बराबर 4 आ जाएगा। यदि a बराबर 4 आएगा, -b बराबर 1 आएगा, -b बराबर 1, यानी कि b बराबर -1 हो जाएगा। b बराबर -1 ये हो गया। b का मान निकल गया, a का मान निकल गया। अब हमको c का मान निकालना पड़ेगा बहुपद के लिए, क्योंकि द्विघात बहुपद जो होता है उसका मेन जो फार्मूला होता है ये होता है ax² + bx + c। ये हमको a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। a भी निकल गया, अब c निकालना है। ए भी निकल गया योग सी, तो गुणनफल से हम सी भी निकाल लेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है c/a। अब लिखना है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a बराबर -1। अगर a का मान हमको निकल गया है तो उसका वैल्यू इस पे रख देने पर c का मान निकल जाएगा। तो वही c/a का मान 4 है बराबर -1। इसका मतलब c बराबर आ गया -4। c का मान -4 आ गया। अब निकालना है बहुपद। बहुपद निकालना है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, ax² bx + c। ax, a का मान कितना है, तो a का मान है 4x² प्लस है तो प्लस, लेकिन b का मान कितना है, b का मान -1 आया है, प्लस माइनस माइनस -1x² x² बात बराबर हुआ। इसके बाद c का मान डालना है। c का मान आया है हमको -4। यही हो गया हमारा बहुपद। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि हमको बहुपद में द्विघात बहुपद ही निकालना है, त्रिघात क्यों नहीं निकालना है। हम त्रिघात भी निकाल सकते थे बहुपद में, लेकिन हम निकाले क्या, द्विघात बहुपद। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शून्य कितने हैं। शून्य 2 है तो 2 ही निकलेगा, द्विघात ही निकलेगा। अगर यहाँ पे 3 रहता तो त्रिघात निकलता, 4 रहता चतुर्घात निकलता, लेकिन हमको 2 ही दिया है। तो 2 दिया है, इसका मतलब क्या, द्विघात बहुपद ही होने वाला है। तो द्विघात बहुपद का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे और वही आएगा, आंसर भी यही आएगा। अगर 3 रहता तो 3 निकालते, इसमें क्या है।
क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट था 2 का पहला। अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, √2 1/3, √2 दिया है, 1/3 दिया है, यानी कि शून्यकों का योग √2 और गुणांक 1/3 दिया है। फिर वही करना है, 2 है तो द्विघात बहुपद निकलेगा, ax² प्लस bx प्लस c। abc हमको निकालना है, तो abc निकालने के लिए फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। √2 के बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो जाएगा। √2 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करने पर a का मान 1 आ जाएगा। यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर -√2, क्योंकि माइनस इस साइड लगा, अगर इस साइड भेजेंगे तो इस साइड माइनस चला जाएगा। b बराबर -√2। अब a निकल गया, b निकल गया, तो हमको c निकालना है। तो c निकलेगा कैसे? तो गुणांक के फॉर्मूला से, क्योंकि उसी में c आता है, c/a, तो गुणांक डालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है हमको 1/3। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, 1/3। ये आ गया। अब a का मान हमको बैठाना है 1। यहाँ कंपैरिजन फर्स्ट में करो, सेकेंड में मान बैठाओ। तो एक क्वेश्चन नंबर 3, 2 का तीसरा क्वेश्चन है, 0 और √5, 0 और √5। शून्यकों का योगफल 0 दिया है और गुणनफल √5 दिया है। फिर वही द्विघात समीकरण बनेगा ax² प्लस bx प्लस c। abc निकालना है हमको सिर्फ। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मैंने सूत्र बताया है, -b/a बराबर 0। बटा में नहीं कुछ है तो 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, कुछ भी लीजिए। हम 1 मान लेते हैं। अगर 2 भी मानेंगे तो बात वही पड़ेगा। तो अब कंपैरिजन करते, a बराबर 1, b बराबर 0। a बराबर 1 निकल गया, b बराबर 0। अब हमको c निकालना है तो गुणनफल का यूज करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c/a बराबर √5। अब a का मान हमको लेना है। a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि निकाले पहले से। 1 हो जाएगा तो गुना कीजिएगा तो √5 ही आएगा। c का मान √5, c बराबर √5। a b c का मान निकल गया तो अब द्विघात समीकरण निकालना, द्विघात बहुपद निकालना बच्चों का खेल है। बस x² 1 बैठा दीजिए, b का मान 0 बैठा दीजिए। इसको लिखो ना लिखो बात बराबर है। और c का मान √5 बैठा दो, प्लस √5। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चार नंबर क्वेश्चन है, 1,1 यानी शून्यकों का योग भी 1 है, गुणनफल भी 1 है। योग और गुणनफल दोनों बराबर है। तो फिर वही दो शून्यक है तो ax² प्लस bx प्लस c। abc निकालना है। योग दिया हुआ है 1, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने बता दिया हूँ।
सॉरी अल्फा प्लस बीटा दिया है 1 माइनस बी बाई ए बराबर 1, 1 बटा में नहीं कुछ 1, कंपेरिजन करने पर ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर 1 के माइनस उस साइड जाएगा -1, बी बराबर -1। अब सी निकालना है तो हमको यूज करना पड़ेगा गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है आप सब जानते हैं सी बट्टे ए, फिर वही बात 1/1 हो जाएगा, सॉरी ए का मान 1 बैठाने पर 1 का मल्टीपल 1 ही आ जाएगा, यानी सी बराबर भी 1 आएगा, सी बराबर 1। अब ये मान बैठा देना है इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा, 1 बैठाने पर x² प्लस -1 बैठाने पर माइनस एक्स हो जाएगा -x, 1 बैठाने पर 1 हो जाएगा +1, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 1/4 -1/, इसका हो जाएगा -1/4 1/4, शून्यका का योग दिया हुआ है -1/4 और गुणनफल 1/4, फिर वही बात हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस सी, abc निकालना है तो योग का यूज करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि -1/4। कंपैरिजन करने पर a का मान आ गया 4। अब इसका कंपैरिजन कीजिए -b बराबर -1, माइनस से माइनस गया, b बराबर 1, b का मान 1 आ गया। अब c निकालना है तो गुणनफल यूज करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, यानी 1/4। a का मान हमको निकला है 4, यहाँ 4 बैठा देने पर 4 ऊपर चल जाएगा, यानी कि c बराबर 4 ऊपर चल जाएगा, 4/4 1 आ गया, c का मान 1 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट करने पर a का मान 4x², b का मान 1 प्लस x, c का मान 1 प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1, ये आपका क्वेश्चन हो गया। शून्यकों का योग 4, शून्यकों का गुणनफल 1, फिर वही ax² प्लस bx प्लस c हो गया। abc निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 4, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a बराबर 4, बटा में नहीं पूछा है तो 1, कंपेरिजन करने पर a बराबर 1, b बराबर 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस उस साइड जाएगा -4, b बराबर -4। अब c निकालना है तो यूज करना पड़ेगा गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, इसका फॉर्मूला होता है c/a बराबर 1, a का मान 1 है, 1 बैठा देंगे तो c का मान भी 1 आ जाएगा, c बराबर 1। अब फार्मूला को बैठा देना है इसमें, एक
यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस है तो -4x प्लस सी का मान 1, यही आपका आंसर हो गया। तो मैंने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया, प्रश्नावली 2.2 को ख़त्म कर दिया हूँ और नेक्स्ट वीडियो में 2.3 का सारे क्वेश्चन बताएंगे मैं। ये तो फिलहाल आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट जरूर कीजिए, और आपका डाउट कहाँ पे है वो बताइए तो हम उसका भी सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मन में है बाकी रह गया वो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे भी आपको वीडियो आता रहेगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं टॉपिक बाय टॉपिक हर एक मैथ का हर एक टॉपिक यही इसी यूट्यूब चैनल मैथ्यू क्लास पर दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।